हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं हम भारत भारत का संविधान इसे बताने वाले हैं टॉप जी के पिछली बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भारत में संविधान कब लागू किया गया था एंड संविधान सभा में कितने भाग हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। चलिए, तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में को कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 1 में किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान भाग 4 में किसकी बात की गई है। तो इसमें संविधान के इसमें की गई है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत की बात की गई है भाग 4 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में इसकी मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। तो संविधान सभा का चुनाव ये किया जाता है वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को ये बनाया था संविधान सभा ने ही बनाया था भारतीय संविधान को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो संविधान सभा के लिए ये हुए थे 1946 ईस्वी में चुनाव संपन्न हुए थे। संविधान सभा का चुनाव 1940 ईस्वी में संपन्न हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था।
आपको याद रखना है दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है लगभग 7 है। इसकी संख्या कितनी है? 7। संविधान सभा के प्रारूप में समिति सदस्यों की संख्या लगभग 7 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये भारतीय सभा ने ये किया था 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 में अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 284 लोगों ने किए थे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लागू करने में कितना समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लागू करने में कितना समय लगा था? तो इसे समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 28 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन लगे थे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें भारतीय संविधान में लगभग महिलाओं की संख्या थी 15 थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं की संख्या 15 थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है? भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की शक्ति। तो अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया सकता है? तो राष्ट्रपति भारत व्यक्ति को कई बार बनाया जा सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति कई बार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो इसका हुआ था 1921 में। इसका अस्तित्व पार्टी कम्युनिस्ट का हुआ था 1921 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1921 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। इसे आप नोटबुक पर लिखकर याद करके अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, किस राजनीति दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव के से अब तक अपरिवर्तित रहा है? ये रहा है, आपको याद रखना है, ये सीपीआई 1952 के आम चुनाव तक अपरिवर्तित रहा है। सीपीआई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है ये आपको याद रखना है। ये है 7।
इसका ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में आपको पूछा जाए तो कितनी है? 7। राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, ये किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में किए गए थे। 1952 ईस्वी में किए गए थे आम चुनाव लोकसभा के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितनी वर्ष है? तो लोकसभा का है लगभग 5 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितनी वर्ष है? ये तो हो गया ना। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।